इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे बैंक निफ्टी, निफ्टी और सेंसेक्स तीनों के एनालिसिस के बारे में हम डिस्कस करेंगे। और दोस्तों ट्यूसडे को सेंसेक्स का एक्सपायरी है, तो मंडे को सेंसेक्स में काफी अच्छे मूव में देखने को मिल सकते हैं। तो इस वीडियो में एंड तक आप बने रहिएगा दोस्तों अगर अभी तक आप मेरा टेलीग्राम चैनल नहीं ज्वाइन किए हैं तो डिस्क्रिप्शन में लिंक है, जाके आप उसको ज्वाइन कर लीजिए। ये मेरा टेलीग्राम चैनल है। मैं डेली अपने टेलीग्राम पे लेबल और एनालिसिस सारी चीजें जो है पोस्ट करता रहता हूं। आप चाहें तो जाके देख लीजिएगा, डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा है, और फिर उसके बाद ज्वाइन कीजिएगा। अब दोस्तों चलिए डिस्कस करते हैं सबसे पहले बैंक निफ्टी के एनालिसिस के बारे में कि बैंक निफ्टी में क्या सपोर्ट और रेजिस्टेंस है और क्या हमारा मंडे को टारगेट होने वाला है। दोस्तों अगर बैंक निफ्टी की बात करें तो बैंक निफ्टी में जो ऊपर की साइड डेली टाइम फ्रेम जो रेजिस्टेंस है वो हमारा है 55,650, एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। बैंक निफ्टी कंटिन्यू पिछले 8 दिन से बार बार इस जोन को एज रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। 55,650 के लेवल को एज रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। नीचे की साइड 54,900 को एज सपोर्ट फेस कर रहा है। बार बार कंटिन्यू 1 वीक प्लस हो चुका है। पिछले 8 दिन से मार्केट जो है इसी रेंज में डेली टाइम फ्रेम पे होल्ड करके रखा हुआ बैंक निफ्टी। दोस्तों मैं डेली टाइम फ्रेम की अगर बात करूं तो जब भी डेली टाइम फ्रेम पे या मंडे को या ट्यूसडे को जब भी बैंक निफ्टी ऊपर की साइड 55,650 के लेवल का ब्रेकआउट करेगा तो पहला टारगेट निकल के आएगा 55,900 और फिर 56,000 के टारगेट आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। 56,000 मैं इसलिए बोल रहा हूं दोस्तों क्योंकि 56,000 एक साइकोलॉजिकल लेवल भी है। ठीक है, तो पहला टारगेट निकल के आएगा 55,900 और दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 56,000, एक साइकोलॉजिकल लेवल है। अगर दोस्तों 56,000 का लेवल टूटा तो करीब 300 से 400 पॉइंट का अप टारगेट आपको बैंक निफ्टी में और देखने को मिल सकता है। फिर इसका जो नेक्स्ट रेजिस्टेंस है वो हमारा 56,350। 2 लेवल आपके ओपन हो जाएंगे जब भी बैंक निफ्टी में 55,650 के लेवल का ब्रेकआउट होगा। चूंकि एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, जब भी इस रेजिस्टेंस का ब्रेकआउट होगा बहुत तेजी से अपसाइड के टारगेट आपको देखने को मिलेंगे। नीचे की साइड दोस्तों जब भी सपोर्ट का ब्रेकडाउन होगा, 55,900 का सपोर्ट एरिया है, जब भी ये सपोर्ट टूटेगा नेक्स्ट सपोर्ट, इसका नेक्स्ट सपोर्ट जो है बैंक निफ्टी में हमारा है 54,470। करीब 400 पॉइंट का 450 पॉइंट का डाउनफॉल इंट्राडे के अंदर ही आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। जब भी 54,900 के लेवल का ब्रेकडाउन होगा पहला टारगेट निकल के आएगा 54,470 और फिर दूसरा टारगेट रहेगा हमारा 53,937। 2 टारगेट हमारे बैंक निफ्टी में ओपन हो जाएंगे जब भी 54,900 के लेवल का ब्रेकडाउन होगा। तो अभी मंडे के लिए 55,650 ऊपर के लिए रेजिस्टेंस जोन है, नीचे के लिए 54,900 सपोर्ट जोन है। पिछले 7-8 दिन से मार्केट यही सपोर्ट फेस कर रहा है और ऊपर 55,650 को रेजिस्टेंस फेस कर रहा है। जब भी ये लेवल टूटेगा मैं दोनों टारगेट आपको बता दिए हैं, दोनों टारगेट हिट होंगे, आप बस पेशेंस रखिए। दूसरा अब हम डिस्कस करेंगे दोस्तों निफ्टी बैंक निफ्टी में 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि हम इंट्राडे में कैसे ट्रेड करेंगे और कैसे हम स्कैल्पिंग मूव कर सकते हैं। सारी चीजें हम इस वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों देखिए कंटिन्यू अगर 15 मिनट की टाइम फ्रेम की बात करें तो बार बार जो है बैंक निफ्टी 55,600 के पास जैसे ही जाता है वहां पे कंसोलिडेशन करता है। कंसोलिडेशन करने के बाद यहां पे बायर कोशिश करते हैं कि मार्केट को रेजिस्टेंस के पास होल्ड करें, बट यहां पे सेलर हावी होते हैं और फिर मार्केट को धीरे धीरे करके नीचे लेके आते हैं, आप देख सकते हैं। फिर अब कंटिन्यू जो दोस्तों मार्केट पिछले 2 दिन से 55,200 से लेके और 55,500 के रेंज में कंटिन्यू 2 दिन से जो मार्केट होल्ड करके रखा है इसी जोन में। अब देखिए इंट्राडे में अगर 15 मिनट टाइम फ्रेम पे अगर देखेंगे तो कंटिन्यू 2 दिन से मार्केट जो इसी जोन में होल्ड करके रखा है। 55,500 से लेके और 55,200, ये 300 पॉइंट का रेंज है दोस्तों। इसी रेंज में जो है मार्केट कंटिन्यू 2 दिन से होल्ड है। अगर दोस्तों मंडे को मार्केट इसी जोन में ओपन होता है 55,500 से लेके और 55,200 के रेंज में ओपन होता है और मॉर्निंग में 5 मिनट या 15 मिनट या आधे घंटे के अंदर जिधर भी ब्रेकआउट कर देगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 दिन से यहां पे बायर और सेलर की आपस में फाइट चल रही है। तो अगर मार्केट नीचे के साइड 55,200 के लेवल का ब्रेक डाउन करता है तो पहला टारगेट निकल के आएगा 54,900। करीब यहां पे आपको 300 पॉइंट का डाउन साइड का टारगेट आपको जो बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है।
ऊपर के साइड दोस्तों अगर 55,500 का लेवल टूटा तो 55,650 जिसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, इस जोन को जो है बैंक निफ्टी हिट कर सकता है। दोस्तों अगर 15 मिनट आधे घंटे इस रेजिस्टेंस के पास जो है बैंक निफ्टी यहां पे सस्टेन कर गया, यहां पे होल्ड कर गया, उसके बाद अगर इस जोन का दोस्तों ब्रेकआउट होता है तो पहला टारगेट निकल के आएगा 55,900 से लेके 56,000, और इस जोन में 56,000 से लेके 55,900 के रेंज में अगर मार्केट होल्ड करता है और फिर ऊपर के साइड ब्रेकआउट करता है तो नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा 56,300। तो फिर बैंक निफ्टी में अप साइड को बड़े बड़े मूव देखने को मिलेंगे। नीचे के साइड दोस्तों अगर मार्केट 54,900 के पास यहां पे सस्टेन करता है, यहां पे कोई रेंज बनाता है, कंसोलिडेशन होता है, और इस रेंज का दोस्तों जिधर भी ब्रेकआउट होगा, अगर नीचे साइड का ब्रेकडाउन होता है तो करीब आपको इंट्राडे के अंदर ही 500-600 पॉइंट का डाउनफॉल आपको बैंक निफ्टी में देखने को मिल सकता है। पहला टारगेट निकल के आएगा 54,470, करीब आपको यहां 500-450 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। अगर सपोर्ट लेके यहां से दोबारा से बाउंस करता है तो दोबारा से 55,500 के लेवल को भी हिट कर सकता है बैंक निफ्टी, तो इस पर आप नजर रखिएगा। ठीक है, बेस्ट मूव आपको जब मिलेगा दोस्तों ना, जब 55,650 का ब्रेकआउट होगा प्रॉपर, और नीचे के साइड जब 54,900 का प्रॉपर ब्रेकडाउन होगा, तभी आपको बेस्ट मूव मिलेगा। नहीं तो हो सकता है कि मार्केट फिर कल जो है इसी जोन में पूरा दिन साइडवेज रहे। 2 दिन से वेडनेसडे को मार्केट इसी जोन में क्लोज किया, थर्सडे को मार्केट इसी जोन में ओपन हुआ, फिर इसी जोन में कंसोलिडेशन करके मार्केट पूरा दिन क्लोज कर दिया, कोई मूव नहीं मिला। ठीक है, तो हो सकता है कि मार्केट साइडवेज रहे, लेकिन कल मूव मिलेगा मंडे को, क्योंकि मार्केट ऑलरेडी 2 दिन से इसी जोन में क्लोजिंग दिया है। अब कल जिधर भी निकलेगा उधर 200-300 पॉइंट का डाउनफॉल और 200-300 पॉइंट का अपसाइड का टारगेट आपको बैंक निफ्टी में आसानी से मिल जाएंगे। चलिए दोस्तों अब डिस्कस करते हैं निफ्टी के एनालिसिस के बारे में कि निफ्टी मेरा व्यू क्या है। दोस्तों डेली टाइम फ्रेम का चार्ट है, और अगर आप देखेंगे तो मैं पिछले वीडियो में बताया था कि निफ्टी के लिए जो रेजिस्टेंस जोन है वो हमारा 24,600, और सबसे अच्छी बात है कि मार्केट 24,600 के ऊपर 2 दिन से बैंक निफ्टी क्लोजिंग दे रहा है। ठीक है, अब क्लोजिंग इंपॉर्टेंट है, लेकिन अगर मंडे को 24,600 के नीचे आता है, ये ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ मैंने किया नीचे के साइड, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन हो जाता है तो फिर मेरा नेगेटिव व्यू है, फिर बैंक निफ्टी जो है 24,450 के लेवल के पास भी आ सकता है, करीब 150 पॉइंट का डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। अगर 24,600 के लेवल का ब्रेकडाउन होता है मंडे को, और इस ट्रेंड लाइन का ब्रेकडाउन होता है जो मैंने अभी आपको दिखाया इस ट्रेंड लाइन का, तो फिर मार्केट का नेक्स्ट सपोर्ट जो है डेली टाइम फ्रेम पे वो हमारा 24,450 करीब 150 पॉइंट का डाउनफॉल आपको देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों मंडे को निफ्टी 24,650 24,680 इस जोन का ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट निकल के आएगा 24,750, और 24,750 के पास दोस्तों अगर निफ्टी होल्ड कर गया, जो कि इसका रेजिस्टेंस जोन भी है, 24,750 एक रेजिस्टेंस जोन भी है निफ्टी के लिए, अगर यहां पे निफ्टी होल्ड कर जाता है, 2 दिन पहले देखेंगे तो 24,750 के पास गए थे, वहीं सेलर हावी हुए थे, और मार्केट देखिए वहां पे शूटिंग स्टार कैंडल बना, आपको मैं थोड़ा सा दिखाई देता हूं, देख सकते हैं आप ना, वहीं सेलर हावी, बहुत तेजी से मार्केट नीचे आया। तो 24,750 का लेवल जब भी टूटेगा दोस्तों, 24,750 का जैसे भी लेवल ब्रेकडाउन होगा, ब्रेकआउट होगा ऊपर की साइड, वैसे पहला टारगेट निकल के आएगा 24,900, करीब आपको यहां पे 150 पॉइंट का अप टारगेट निफ्टी में देखने को मिल सकता है, अगर 24,750 के लेवल का ब्रेकआउट होता है। नीचे की साइड दोस्तों अगर थर्सडे का लो 24,600 का ब्रेकडाउन होता है तो फिर नेक्स्ट इसका सपोर्ट है 24,450, करीब 150 पॉइंट का डाउनफॉल आपको नीचे साइड भी देखने को मिल सकता है, इस पर आप नजर रखिएगा। ठीक है, अब दोस्तों हम बात करेंगे तो 2 लेवल बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर निफ्टी जो ऊपर की साइड 24,600 के ऊपर सस्टेन कर गया और उसके बाद 24,650 के लेवल का ब्रेकआउट करता है तो पहला टारगेट निकल के आएगा 24,750, और 750 एक रेजिस्टेंस जोन है, अगर यहां सस्टेन करके ब्रेकआउट करेगा तो फिर 24,900 के पास भी जा सकता है। और नीचे के साइड अगर ट्रेंड लाइन टूटा दोस्तों और 24,600 के लेवल का ब्रेकडाउन हुआ तो फिर नेक्स्ट इसका सपोर्ट है 24,450,
और 450 टूटा तो बड़ा सपोर्ट निकल के आएगा हमारा 24,330। ठीक है, अब दोस्तों बात करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे कि 15 मिनट के टाइम फ्रेम मेरा व्यू क्या है निफ्टी में और कैसे हम मंडे को निफ्टी में ट्रेड करेंगे, उसके बारे में हम डिस्कस कर लेते हैं। दोस्तों वेडनेसडे को और थर्सडे को, वेडनेसडे को मार्केट नियर अबाउट जो है अगर आप देखेंगे तो इसके आसपास ही क्लोजिंग दिया था, 24,600 इसी जोन में क्लोजिंग दिया था, 24,688 से लेके और 24,600 के रेंज में। इसको थोड़ा और नीचे करते हैं, 24,650 के आसपास है ये देखिए, ये है 24,670, 24,670 से लेके और 24,600 के रेंज में जो है मार्केट जो है वेडनेसडे को क्लोज किया था। और थर्सडे को मार्केट इसी जोन में ओपन होता है, ये भी दोस्तों प्लस पॉइंट है। अब देखिए थर्सडे को मार्केट इसी जोन में ओपन होता है और इस रेजिस्टेंस के ऊपर ही ओपन होता है, लेकिन पूरा दिन मार्केट जो साइडवेज रहता है, कंसोलिडेशन करता है इस जोन में, इस जोन को ब्रेकआउट ही नहीं कर पाता है और ना ही ब्रेक डाउन कर पाता है। तो जब तक किसी रेंज का ब्रेकआउट ब्रेक डाउन नहीं होगा तब तक आपको कोई मूव नहीं मिलेगा। इसमें सिर्फ प्रीमियम डिके होगा, मेल्ट होगा और लॉस होगा, या आप स्कैल्पिंग कर सकते हैं 10-20 पॉइंट का, वो अलग बात है। रेजिस्टेंस के पास गया, आपने यहां पुट ऑप्शन लिया और स्कैल्प कर लिया 10 पॉइंट का और यहां पे सपोर्ट के पास एग्जिट कर गए, तो उसमें स्कैल्पर जो पैसा बना सकता है। लेकिन अगर आप होल्ड किए होंगे तो आपके लिए दिक्कत है, या फिर ऑप्शन सेलर पैसा बनाया होगा। ठीक है, अगर दोस्तों मंडे को सेम इसी जोन में मार्केट ओपन होता है 24,670 से लेके और 24,600 के रेंज में ओपन होता है और मॉर्निंग के 15 मिनट या 20 मिनट के अंदर इस रेंज का जिधर भी ब्रेकआउट होगा दोस्तों, अगर मान लीजिए ऊपर के साइड ही ब्रेकआउट करता है, 24,670 के लेवल का ब्रेकआउट करता है, तो पहला टारगेट निकल के आएगा 24,750 निफ्टी में। 24,750 दोस्तों एक रेजिस्टेंस जोन है निफ्टी का। तो अगर इस रेजिस्टेंस के पास होल्ड कर गया, 10 से 15 मिनट भी होल्ड कर गया और उसके बाद फिर से इस लेवल का ब्रेकआउट होता है 24,750 का, तो नेक्स्ट टारगेट निफ्टी में निकल के आएगा 24,900। फिर इसका नेक्स्ट जो बड़ा रेजिस्टेंस है वो हमारा 24,900, करीब आपको यहां पे 150 पॉइंट का अप टारगेट आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। अगर दोस्तों नीचे के साइड ट्रेंड लाइन टूटा, अगर आप देखेंगे 15 मिनट टाइम फ्रेम पे दिखा दूं आपको और डेली टाइम फ्रेम पे भी दिखाया था, अगर इस ट्रेंड लाइन के नीचे के साइड ब्रेक डाउन होता है 24,600 का, अब 24,600 का मत मानिए, 24,580, 24,590 अगर नीचे मार्केट आता है तो फिर आपको पहला टारगेट निकल के आएगा 24,465। नेक्स्ट इसका सपोर्ट एरिया है वो हमारा इंट्राडे में 24,465। अगर दोस्तों 24,465 के पास निफ्टी यहां पे सस्टेन करने लगता है, यहां पे कोई रेंज बनाने लगता है, कंसोलिडेशन करने लगता है, अब फिर यहां पे मार्केट बायर कंट्रोल में होता है और फिर यहां से रेंज का ऊपर के साइड ब्रेकआउट होता है, तो फिर पहला टारगेट निकल के आएगा 24,600। ये दोबारा से 24,600 के लेवल को हिट कर सकता है। अगर दोस्तों ये लेवल नीचे के साइड टूटा, 24,450 का ब्रेक डाउन होता है, तो फिर नेक्स्ट इसका जो सपोर्ट है वो हमारा है 24,330। और जब भी 24,330 का ब्रेक डाउन होगा दोस्तों, उस दिन आपको है कम से कम 200 से 250 पॉइंट का जो है डेली टाइम फ्रेम पे इंट्राडे मान लीजिए डाउनफॉल आपको निफ्टी में देखने को मिल सकता है। फिर बहुत तेजी से आपको सेलिंग देखने को निफ्टी में मिलेगा। ठीक है, तो कल मार्केट को ओपन होने दीजिए। मार्केट अगर 24,600 के ऊपर ओपन होता है और सस्टेन करता है, जैसे मार्केट ने पिछले 2 दिन से इस रेजिस्टेंस के ऊपर निफ्टी होल्ड करके रखा है, अगर कल भी इसके ऊपर होल्ड करता है और फिर उसके बाद इस रेंज का ब्रेकआउट करता है 24,670 के लेवल का, तो फिर अप साइड का आपको टारगेट देखने को मिलेगा। पहला टारगेट रहेगा 24,750 और फिर दूसरा टारगेट निकल के आएगा 24,899 या 24,900। अगर दोस्तों नीचे का लेवल टूटा 24,590 580 का लेवल टूटा, तो पहला टारगेट निकल के आएगा 24,465 और 465 का लेवल टूटा दोस्तों, तो फिर नेक्स्ट टारगेट निकल के आएगा 24,400 24,330। तो सारे लेवल मैंने आपको बता दिए हैं। बैंक निफ्टी पे नजर रखिएगा, निफ्टी पे नजर रखिएगा और जिधर निफ्टी जाएगा उधर सेंसेक्स जाएगा। तो अब डिस्कस करेंगे सेंसेक्स के एनालिसिस के बारे में।
ये मंडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसके ऑप्शन में मोमेंट बहुत तेज रहेगा मंडे को। ट्यूजडे को एक्सपायरी है, तो एक दो दिन पहले जो मार्केट में बहुत तेज मोमेंट रहता है। अब दोस्तों डिस्कस कर लेते हैं सेंसेक्स के एनालिसिस के बारे में। दोस्तों सेम जैसा निफ्टी ने मैटर क्रिएट किया हुआ चार्ट पे दिखाया था डेली टाइम फ्रेम पे, सेम वैसा ही सेंसेक्स ने भी क्रिएट किया हुआ रेंज। अगर आप देखेंगे सेंसेक्स का भी जो इसका रेजिस्टेंस जोन था पहले 80,500, उसके ऊपर ही कंटिन्यू 2 दिन सेंसेक्स क्लोज कर। सेम जैसा निफ्टी में नीचे के साइड ट्रेंड लाइन ड्रा हो रहा था, सेम वैसा ही सेंसेक्स में ट्रेंड लाइन ड्रा हो रहा है, नीचे के साइड भी और ऊपर के साइड भी। जैसा मैंने निफ्टी में दिखाया था वैसा सेम। तो जिधर भी निफ्टी जाएगा मंडे को, उधर सेंसेक्स भी जाएगा। तो अगर मंडे को दोस्तों सेंसेक्स ऊपर के साइड 80,800 के लेवल का ब्रेकआउट करता है, तो पहला टारगेट निकल के आएगा 81,100। अगर नीचे के साइड ट्रेंड लाइन टूटा, 80,480 का लेवल टूटा, तो पहला टारगेट निकल का 80,175, जो कि इसका एक सपोर्ट एरिया इंट्राडे में। 80,175 का लेवल टूटा, तो नेक्स्ट इसका सपोर्ट है 79,800, जहां से सेंसेक्स कंटिन्यू 3 बार सपोर्ट लेके यहीं से बाउंस हुआ है। ठीक है, इस पर ध्यान रखिए, स्ट्रॉन्ग सपोर्ट एरिया है। जब भी ये लेवल टूटेगा सेंसेक्स में इंट्राडे के अंदर 700-800 पॉइंट का डाउनफॉल देखने को मिल सकता है। 81,100 एक स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस जोन है सेंसेक्स के लिए दोस्तों। जब भी ये लेवल टूटेगा करीब 600-500 पॉइंट का अपसाइड के टारगेट आपको सेंसेक्स में इंट्राडे में ही देखने को मिल सकता है। तो जो फ्राइडे, जो हमारा थर्सडे का लो और हाई है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है सेंसेक्स के लिए, मंडे के चाहे निफ्टी के लिए, दोनों के लिए मंडे के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर मंडे को ऊपर के साइड 80,800 का ब्रेकआउट होने दीजिएगा और नीचे के साइड 80,450 का ब्रेकआउट होने दीजिएगा, तभी मैंने अप साइड का प्लान करेंगे, तब हम नीचे साइड का प्लान करेंगे, उससे पहले नहीं करेंगे। हो सकता है कि मार्केट कल भी इसी रेंज में 2 दिन से रेंज बाउंड है, इसी जोन में क्लोजिंग दे रहा है, हो सकता है कल भी इस जोन में क्लोजिंग दे या रेंज बाउंड रहे। मार्केट है भाई, कुछ भी कर सकता है। हम तो सिर्फ अपना एनालिसिस शेयर कर सकते हैं आपके साथ। ना आपको पता है मार्केट कल क्या करेगा, ना हमको पता है। अब कल ओपनिंग जब होगी उसके बाद ही हम डिस्कस करेंगे। अब दोस्तों बात करेंगे 15 मिनट के टाइम फ्रेम पे इंट्राडे में मेरा व्यू क्या है सेंसेक्स में, उसके बारे में हम डिस्कस करने वाले हैं। दोस्तों इंट्राडे की अगर हम बात करें तो इंट्राडे में अगर आप देखेंगे तो कंटिन्यू 2 दिन से जो है सेंसेक्स जो है रेंज बाउंड है। वेडनेसडे को इसी जोन में सेंसेक्स क्लोज करता है 80,800 से लेके और 80,480 की रेंज में, और फिर मार्केट जो है थर्सडे को जो है इसी जोन में ओपन होता है। और पूरा दिन मार्केट अगर आप देखेंगे तो इसी जोन में साइडवेज रहा, रेंज बाउंड रहा। इस रेंज का ना ही ब्रेकआउट हुआ दोस्तों और ना ही ब्रेक डाउन हुआ। तो अगर मंडे को मार्केट इसी जोन में ओपन होता है और कम से कम 15 मिनट या 20 मिनट आधे घंटे के अंदर जिधर भी रेंज का ब्रेकआउट होगा, अगर ऊपर के साइड 80,800 के लेवल का ब्रेकआउट होता है, तो पहला टारगेट निकल के आएगा 81,100, जो सेंसेक्स के लिए एक रेजिस्टेंस जोन है। अगर इस रेजिस्टेंस के पास सेंसेक्स यहां पे आधे घंटे 1 घंटे यहां पे सस्टेन कर गया, होल्ड कर गया, कंसोलिडेशन करता है, उसके बाद इस रेंज का ऊपर के साइड ब्रेकआउट होता है दोस्तों, तो फिर 81,600 के लिए लेवल हमारा ओपन हो जाएगा सेंसेक्स में। अगर नीचे साइड का ब्रेक डाउन करता है यहां से, तो फिर ये 80,800 के पास भी आ सकता है। इस पर आप नजर रखिएगा। नीचे के साइड दोस्तों अगर 80,480 का लेवल टूटा या 80,450 का लेवल टूटा, नीचे के साइड जो ट्रेंड लाइन ड्रा हो रहा है 15 मिनट टाइम फ्रेम पे, इस ट्रेंड लाइन का ब्रेक डाउन होता है दोस्तों, तो फिर सेंसेक्स का नेक्स्ट सपोर्ट है वो हमारा 80,175। करीब आपको यहां पे जो है 200 प्लस 250 प्लस के टारगेट आपको डाउन साइड टारगेट आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है। और 80,175 एक इंट्राडे में सपोर्ट एरिया है, छोटा सपोर्ट एरिया है। तो अगर यहां पे सेंसेक्स जो है 15 मिनट 20 मिनट कंसोलिडेशन के बाद अगर इस रेंज का नीचे के साइड ब्रेक डाउन कर देता है, तो करीब आपको यहां से 500 पॉइंट का डाउनफॉल आपको सेंसेक्स में देखने को मिल सकता है इंट्राडे में। फिर इसका नेक्स्ट रेजिस्टेंस है 79,800 79,800 एक सपोर्ट एरिया है। इसका नेक्स्ट सपोर्ट है 79,800। तो इस पर आप नजर रखिएगा। जब भी 80,175 का लेवल टूटेगा 79,800 नेक्स्ट टारगेट जो है ओपन हो जाएगा सेंसेक्स में। अगर यहां सपोर्ट लेके बाउंस होता है और फिर ये
480 के लेवल को हिट करता है, और फिर अगर यहाँ पे सेलर हावी होते हैं और फिर अगर नीचे लेके आते हैं 80 और 175 का, अब फिर अगर ब्रेकआउट होता है तो फिर ये समझिए कि बहुत तेजी से आपको सेलिंग देखने को मिलेगा, फिर 79 और 800 के लेवल के पास सेंसेक्स आ सकता है। ठीक है, और बाकी कोई दोस्तों अगर व्यू रहेगा मेरा तो मैं अपने टेलीग्राम में पोस्ट करता हूं, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, मैंने आपको अपना टेलीग्राम चैनल दिखा भी दिया है, जाके आप ज्वाइन कर लीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट एनालिसिस में, नमस्कार।